इमरान नकाबपोशों के हाथों में टामी गने देखते ही समझ गया था कि उनके इरादे नेक नहीं हैं। चुनांचे जो ही उन्होंने फायरिंग की, इमरान ने यकदम खुद को जमीन पर गिराया और करवटें बदलता हुआ कार की आड़ में हो गया। नकाबपोशों की चलाई हुई गोलियां जाया हो गईं। दूसरे ही लम्हे दोनों तेजी से पलटकर करीब खड़ी कार की तरफ लपके। इमरान कार की आड़ में लेटा दूसरे फायर का इंतजार कर रहा था। वो उस वक्त चौंका जब इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। उसने कार के नीचे से दूसरी जानिब देखा और उसी लम्हे वो नीले रंग की कार एक झटके से होटल के खारजी गेट की तरफ दौड़ती चली गई। इमरान तेजी से उठा और उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन उससे पहले कि वो फायर करता, नीली कार गेट से निकलकर दाएं जाने मुड़ गई। होटल के हाल से लोग घबराए हुए बाहर निकल रहे थे। इमरान जल्दी से अपनी कार में बैठा और इंजन स्टार्ट करके चल पड़ा। गेट से बाहर आकर वो दाएं जाने मुड़ गया। नीली कार का दूर दूर तक पता न था। इमरान ने जल्दी से वॉच ट्रांसमीटर ऑन किया और सफ्तर को कॉल करने लगा। हेलो सफ्तर, इमरान कॉलिंग ओवर। यस इमरान साहब, सफ्तर अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद सफ्तर की आवाज ट्रांसमीटर से खारिज हुई। इस वक्त कहाँ हो? इमरान ने तेजी से पूछा। मजंग चौक पर पहुंचने वाला हूँ, सफ्तर ने बताया। खैरियत तो है? एक गाड़ी को ट्रेस करना है, तुम मजंग चौक से FP रोड पर मुड़ जाना, नंबर नोट कर लो। उसने नकाबपोशों की गाड़ी का नंबर और रंग बताया। क्या उनका मौजूदा केस से कोई ताल्लुक है? सफ्तर ने पूछा। उनका सिर्फ मेरी जात से ताल्लुक है। वो मुझ पर नाकाम कातलाना हमला करके फरार हुए हैं। ओवर एंड ऑल, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अगले चौक पर ट्रैफिक सिग्नल सुर्ख था और ट्रैफिक रुकी हुई थी। इमरान ने कार रोकते ही हुए उन गाड़ियों का जायजा लिया तो सबसे आगे नीली कार रुकी हुई नजर आई। यहाँ से उसकी नंबर प्लेट पर नजर नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन इमरान को यकीन लगा कि वो नकाबपोशों की ही कार है। चंद लम्हों बाद ट्रैफिक सिग्नल सब्ज हुआ और रुकी हुई गाड़ियां चल पड़ी। चौक अबूर करने के बाद इमरान ने रफ्तार में इजाफा कर दिया। उसके साथ ही उसने वॉच ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो सफ्तर, इमरान कॉलिंग ओवर। यस इमरान साहब, सफ्तर अटेंडिंग ओवर। एक लम्हा बाद सफ्तर की आवाज आई। मैंने उस कार को ट्रेस कर लिया है। क्या तुम मजंग चौक से गुजर चुके हो? जी हाँ, मैं FP रोड पर हूँ, सफ्तर ने बताया। तुम इस सड़क के पहले चौराहे से माल रोड की तरफ मुड़ जाओ। वो कार माल रोड पर है और फिलहाल सीधी जा रही है, इमरान ने हदायत की और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इस दौरान वो आगे जाने वाली 3 गाड़ियों को ओवरटेक कर चुका था। अब नीली कार और उसके दरमियान 3 गाड़ियां दौड़ रही थीं। GPO चौक करीब आ रहा था और सफ्तर को वहां मौजूद होना चाहिए था। चौक पर पहुंचने पर सफ्तर की कार दिखाई दी जो दाईं जानिब खड़ी थी। वो यकदम हरकत में आकर आगे बढ़ी और नीली कार के पीछे दौड़ने लगी, जबकि इमरान के आगे दौड़ने वाली गाड़ियों में से 2 गाड़ियां चौक से बाईं जानिब मुड़ गई थीं और अब उसके आगे सिर्फ एक गाड़ी थी जो सफ्तर की कार के पीछे थी। वॉच ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। इमरान ने वॉच का वेंट रॉड बाहर को खींचा तो सफ्तर की आवाज उभरने लगी। हेलो इमरान साहब, सफ्तर कॉलिंग ओवर। यस शैतान साहब, इमरान अटेंडिंग ओवर। इमरान ने अमकाना लहजे में कहा। ला हौल वला, सफ्तर ने नागवारी से कहा। मैं आपको शैतान मालूम होता हूँ? नहीं, सिर्फ शक्ल मिलती जुलती है, इमरान बोला। आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? सफ्तर बोला। आप अपना काम कीजिए। मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है प्यारे, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। बकौल कन्फ्यूशियस, चीते जैसी कमर, हरन जैसी आंखें, मेरा महबूब बिल्कुल जानवर है। बेतुका शेर है, सफ्तर की आवाज सुनाई दी। अच्छा, तुक वाला सुनाओ, इमरान ने जल्दी से कहा। ये शेर मिर्जा गालिब का है और उसकी मरम पट्टी फेफड़ा मुराद आबादी ने की है। बस करें, सफ्तर ने तेजी से कहा। मैं नीली कार के पीछे हूँ, ये तो तुम्हारा पुराना धंधा है, कोई नई बात करो यार, इमरान ने बेजारी से कहा। क्या मतलब? सफ्तर ने गुस्सीले लहजे में कहा। मतलब ये कि मैं उनका ठिकाना मालूम करना चाहता हूँ और तुम ऐसे कामों में माहिर हो। वो मुस्कराया, गोया आप वापस जाना चाहते हैं। जाहिर है और भी गम है ज़माने में ताक़ुब के सिवा, इमरान कुनाया। गम नहीं, दुख, सफ्तर ने जल्दी से कहा। गम और दुख का मतलब एक ही है, इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। बकौल कन्फ्यूशियस, मतलब तो है हाल दिल का बताना। बेहतर, सफ्तर की आवाज़ आई। रिपोर्ट आपको दी जाए या चीफ को? तुम्हारी अपनी चीज़, जिसे चाहे दो, इमरान मुस्कराया। ओवर एंड ऑल, उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। नीली कार मुनासिब रफ्तार से दौड़ रही थी। इसका मतलब था कि हमला आवरों को अपने ताक़ुब का अंदाजा नहीं हो सका था।
इमरान ने कार रोकी और फिर वहां से वापस मोड़ ली। चंद मिनट बाद ही उसकी वॉच ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल होने लगा। उसने जल्दी से ट्रांसमीटर वॉच का वेंट रॉड बाहर को खींच दिया। हेलो इमरान, एक्स्ट्रा कॉलिंग ओवर, ट्रांसमीटर से भराई हुई आवाज खारिज हुई। यस ताहिर, इमरान अटेंडिंग ओवर, इमरान ने चौंकते हुए कहा। डॉक्टर नासिर की लेबॉर्ट्री के बाहर एक धमाका हुआ है, ब्लैक जीरो ने बताया। ओह, कैसा धमाका? इमरान ने हैरत से पूछा। टाइम बम का। लेबॉर्ट्री के सामने वाक़या इमारत के गेट पर कोई जख्मी नहीं हुआ। अजीब बात है, इमरान बुड़बुड़ाया। क्या डॉक्टर वहां पहुंच चुका है? जी हाँ, लेकिन हैरत की बात है कि जिस वक्त सर सुल्तान से आपकी बात हुई थी उसी वक्त डॉक्टर नासिर वहां पहुंचा था। क्या? इमरान उछल पड़ा। हालांकि वहां से लेबॉर्ट्री का फासला 15 मिनट से कम नहीं है। इसी पर तो मुझे हैरत हुई है, ब्लैक जीरो बोला। एक ही वक्त में मैं समझ गया हूँ, इमरान ने तेजी से कहा। ओवर एंड ऑल। उसने वॉच ट्रांसमीटर ऑफ किया और कार की रफ्तार में इजाफा करता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।